हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 लेके आया हूँ, साइंस का। सो पहला जो पार्ट था हमारा, उसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिलेगी। वो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पे। तो उस लेक्चर को आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था और उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको वहाँ पे दी है। आज का जो पार्ट है वो भी साइंस के रिलेटेड है और आज के पार्ट में भी हम बहुत सारी क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप आज सीखने वाले हो। सो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है गाइज यहाँ पे, क्वेश्चन इज द मसल एंड बोन आर ज्वाइंटेड टुगेदर बाय ए। आपको पहले ही समझ आएगा कि क्वेश्चन किसके बारे में है। क्वेश्चन इज अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ, इंपॉर्टेंट डिटेल, वो आप सारी नोट करके रखना। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये मेंटेन करता है, आपको पहले ही समझ आएगा, कनेक्ट करता है, मेंटेन करता है फॉर्म ऑफ बॉडी को, और जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनको मेंटेन करता है, ठीक है, उनको कनेक्ट करता है आपस में। और हम ऐसे कहेंगे ये प्रोवाइड करता है इंटरनल सपोर्ट एंड कोहिजन बिटवीन द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स, ठीक है ना। उसमें अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स या अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म्स की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास यूजुअली 3 फॉर्म्स आते हैं, वो आप नोट करके रखना। एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइबर, सेकेंड इज अमॉर्फस मैट्रिक्स जिसको आप ग्राउंड सबस्टेंस भी बोलते हो, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट वी हैव दैट इज स्टेशनरी एंड माइग्रेंट सेल्स, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है वो सिर्फ टेंडन और लिगामेंट इसके अंदर है, बाकी जो वेन और आर्टरी है वो मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला है, वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, वो अलग है, वो इसमें नहीं आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। यहाँ पे जो टेंडन और लिगामेंट है वो दोनों कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स हैं, और ये फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें आते हैं, ठीक है, जो मैंने एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर बोला उसमें आते हैं। इसमें जो लिगामेंट है, याद रखना, जो लिगामेंट है ये बोन और बोन को आपस में कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन और बोन को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। और इसमें जो टेंडन है, टेंडन जो है वो बोन को मसल के साथ, या ऐसे कहेंगे मसल को बोन के साथ ज्वाइन करता है, या जो ज्वाइन करता है या इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था, मसल एंड बोन आर ज्वाइन टुगेदर बाय टेंडन, ठीक है। इसका जो आंसर है वो टेंडन है। हो सकता है क्वेश्चन टेंडन पे नहीं लिगामेंट पे आए तो वो भी याद रखना, लिगामेंट जो बोन और बोन को आपस में कनेक्ट करके रखता है। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Let's move to second question now. The second question we have is which of the following is exocrine secretion? आपको पता होना चाहिए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें हमारे पास बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, जैसे स्वेट ग्लैंड्स है, सिलिवरी ग्लैंड्स है, या मेमोरी ग्लैंड्स है, या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ऐसा बहुत सारे ग्लैंड्स इसके अंदर आते हैं जो एक्सोक्राइन सिक्रेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन सिक्रेशन है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है और इन द वॉल्स ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो इन द वॉल्स ऑफ स्टोमक और इंटेस्टाइन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर पाए जाते हैं, और ये सिक्रीट करते रहते हैं एंजाइम्स, आयंस, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस जो डाइजेशन में हमारे बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि सिलिवरी ग्लैंड जो है वो भी इसके अंदर आते हैं एक्सोक्राइन सिक्रेशन के अंदर। इसका जो आंसर है क्वेश्चन का, एक्सोक्राइन सिक्रेशन, वो सलाइवा है, क्योंकि ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। बाकी जो जैसे ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन आपको पता होना चाहिए, ये सिक्रेट होता है बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को पी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है। ये जो मैंने को बोला भी पहले लेक्चर में कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन जो है इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं लव हार्मोन भी, क्योंकि इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना नेटवर्क पे या बुक से, ठीक है। इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोलना, ठीक है। और नेक्स्ट जो है थायरॉक्सिन, वो थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, और वैसोप्रेसिन जो है एवीपी जिसको बोलते हैं ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रेट होता है, ठीक है। इसको भी सिक्रेट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्सोक्राइन सिक्रेशन सिर्फ इसमें क्या बचता है, सलाइवा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कटल फिश बिलोंग्स टू फाइलम, इनमें से कौन सा फाइलम है जो जिससे कटल फिश बिलोंग करता है, वो है फाइलम मोलस्कस, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड, फाइलम मोलस्कस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
ये आप एनिमल किंगडम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये एनिमल किंगडम में बहुत सारी फाइलम्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कैडमियम पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द डिजीज़, उसका क्या नाम है। पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कैडमियम पोल्यूशन जो है असल में जो इटाई इटाई यहाँ पे जो ऑप्शन है ये इसका आंसर है, क्योंकि कैडमियम एक्सपोजर की वजह से इटाई इटाई डिजीज़ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कैडमियम का एक्सपोजर जब भी होता है बॉडी के अंदर तो इटाई इटाई डिजीज़ प्रोड्यूस होता है। ये असल में जापानीज़ लैंग्वेज का वर्ड है, वहाँ पे उन्होंने नाम, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज हो गया था पहले, जो कैडमियम पोल्यूशन है या कैडमियम एक्सपोजर है ये पहले रिकॉग्नाइज हो गया था जापान में ही, ठीक है। और इसमें सीवियर बोन पेन होती है, इसलिए इसका नाम दिया है इटाई इटाई, ठीक है। और ये जो है ये कैडमियम पोल्यूशन, ये या इटाई इटाई आप बोल सकते हो, ये कैरेक्टराइज्ड होती है बाई ऑस्टियोमैलेशिया। और ऑस्टियोमैलेशिया का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। और आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टियोमैलेशिया या सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से भी होता है। अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी होगी बॉडी में या कैल्शियम की डिफिशिएंसी होगी बॉडी में, उसकी वजह से भी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स होती है, ऑस्टियोमैलेशिया होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन था इटे इटे, इसकी वजह से भी सेम प्रॉब्लम होती है, कैडमियम पोल्यूशन या कैडमियम एक्सपोजर की वजह से। क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी आर, ये आपको पता होना चाहिए 31 पेयर्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स इसका करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज वी हैव, नेम द ग्लैंड दैट इज अफेक्टेड ड्यू टू इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ आयोडीन। अगर हम आयोडीन बहुत कम लें, ठीक है, तो उसकी वजह से कौन सा ग्लैंड इफेक्ट हो सकता है, वो आप याद रखना, थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर किसी की बॉडी के अंदर लैक ऑफ आयोडीन होता है तो उसको गोइटर, इनकी जिसको हम एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, वो गले के पास थायराइड जो गोइटर प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली लैक ऑफ आयोडीन की वजह से ही होता है। सो वहाँ पे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट होती है, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट होती है। सो इसका मतलब यह है कि इफेक्ट कौन सा ग्लैंड होता है आयोडीन की कमी की वजह से, थायराइड ग्लैंड इज द राइट आंसर, ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई बैट्स। यार क्या बताऊं, जब भी मैं वायरस के बारे में सुनता हूँ तो बहुत डर जाते हैं बंदे। सो यहाँ पे जो वायरस प्रोड्यूस होता है बैट्स की वजह से उसको हम इबोला वायरस कहते हैं। आपने नाम सुना ही होगा, कोविड-19 जब आया था तो आपको पता ही होगा चाइना में इबोला वायरस स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। डेंगू तो मॉस्किटोज़ की वजह से, और जीका वायरस के जीका वायरस के बारे में भी मैंने आपको बोला था, वो भी मॉस्किटोज़ की वजह से होता है, ठीक है। सो इबोला जो होता है वो बैट्स की वजह से होता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन आगे भी आए इस पर, क्योंकि कोविड चल रहा है तो डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन तो आएगा ही। सो विच ऑर्गन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन केस ऑफ जॉन्डिस। पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जॉन्डिस की वजह से एक ही नहीं बल्कि एक तो लिवर, गॉल ब्लेडर और पैनक्रियाज जो होते हैं, तीनों जो होती है वो साइन ऑफ प्रॉब्लम इनके साथ हो जाता है, ठीक है। जब भी किसी पर्सन के अंदर जॉन्डिस की बीमारी, जॉन्डिस की डिजीज़ लग जाती है तो तीन मेन जो बॉडी पार्ट्स है, लिवर, गॉल ब्लेडर और पैनक्रियाज इफेक्ट होते हैं। और इसमें जो यहाँ पे सिर्फ लिवर ही है, बाकी दो तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो लिवर ही है, ठीक है। और जॉन्डिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, उसको हम बिलीरुबिन बोलते हैं। बिलीरुबिन का मतलब होता है कि ऑरेंज येलो पिगमेंट फॉर्म्ड इन द लिवर बाय ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। तो बॉडी के अंदर जब आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि अबनॉर्मल ब्रेकडाउन हो जाता है आरबीसीज का, तो वो एक ऑरेंज येलो पिगमेंट जो होता है लिवर के पास ले जाते हैं और लिवर उसे इफेक्ट होता है और उसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है। सो नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का क्वेश्चन है। सो इनमें से बैड कंडक्टर कौन सा है। तो पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी मेटल्स होते हैं गाइस, जो भी मेटल्स होते हैं, याद रखना, जो भी मेटल्स होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ें हैं, मेटल और नॉन मेटल, और मेटलॉइड्स भी होते हैं। सो मेटल और नॉन मेटल अब याद रखना, नॉन मेटल होते हैं यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मेटल्स होते हैं ये होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, एक है मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लास्टिक।
मरकरी भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है और गोल्ड भी मेटल है। और इनमें से जो मरकरी है दिस इज़ ए लिक्विड मेटल, ठीक है, ये लिक्विड मेटल है। बाकी दो सॉलिड मेटल्स है, सिल्वर और गोल्ड। सो क्योंकि मैंने अभी बोला मेटल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सो तीनों जो है कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें जो बचता है वो प्लास्टिक है, जो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इट डिक्रीजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज। तो मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ कि इसकी रिलेशन जो है टेम्परेचर के साथ क्या है। देखो मेटल्स के अंदर मैंने अभी आपको बोला कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनका नेचर है, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। वो होता है असल में उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनमें जो होते हैं कंडक्ट यानी कि वाइब्रेशन होता है मेटल आयन्स के बीच में, ठीक है। और यही वाइब्रेशन जो है ये अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटल्स का, ठीक है, तो यही वाइब्रेशन जो है ये इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो जब वाइब्रेशन बढ़ेगी इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज इन टेम्परेचर। बात समझ आई? ये अच्छे से नोट करके रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू ब्रिंग ए फार अवे ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस द साइज ऑफ इमेज विल। सो फिजिक्स का क्वेश्चन है ये भी। सो अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, आपको पता होगा कन्वेक्स लेंस हमारे पास दो तरीके के लेंस होते हैं, एक होता है कनकेव लेंस और दूसरा कन्वेक्स। इस टाइप का जो लेंस होता है वो है कन्वेक्स लेंस और दूसरा जो है ऐसे, उसको हम कहते हैं कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है यहाँ पे। सो अगर फॉर एग्जांपल ये मैं अच्छे से बनाता हूँ डायग्राम पहले। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कन्वेक्स लेंस बनाऊँ और अगर आप देखोगे ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, सॉरी ये मैंने कन्वेक्स लेंस बना दिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अगर आप फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट को बहुत ये मान लो फोकस है, अगर आप फोकस के नज़दीक लाओगे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मान लो, तो उसकी वजह से जो इमेज बनती है यहाँ पे ये सो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये यहाँ से फोकस के थ्रू निकलेगी क्योंकि इसके दो फोकसेस होते हैं। और दूसरी जो लाइट रे होगी वो सेंटर से जाके यहाँ पे मिल जाएगी और जहाँ पे ये मिलेंगे आप देख सकते हो इमेज जो है वो बहुत बड़ी बन रही है, ठीक है ना। सो इसका क्या मतलब है कि जो साइज़ ऑफ इमेज होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हम फार ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाएंगे कन्वेक्स के रिलेटेड, ठीक है। सो इसका मतलब है कि इमेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फोर्थ पार्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच वन अमंग द फॉलोइंग मेजर्ड द सेम क्वांटिटी एज दैट इज मेजर्ड बाय एसआई यूनिट पास्कल। सो पास्कल आपको पता होगा कि प्रेशर जो है वो हम मेजर करते हैं इन पास्कल्स, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का एक तो पास्कल यूनिट है और दूसरा जो प्रेशर का यूनिट है वो है टॉर, ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी जो ऑप्शन है जैसे जूल ये एनर्जी का ऐसा यूनिट है, न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है और लास्ट में जो है वाट ये है पावर का ऐसा यूनिट, ठीक है। सो ऑप्शन इज पास्कल एंड टॉर जो है वो प्रेशर के यूनिट्स है। सो टॉर इज द राइट आंसर, ठीक है। यही सेम फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिनन ऑफ डिफ्रैक्शन कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग। इसका आंसर जो है वो है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन से ही हम डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिनन है उससे समझ लेते हैं, ठीक है। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ऑल्टीट्यूड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ क्लाउड्स। पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूंगा। ये आंसर आपको डायरेक्टली ऐसे याद नहीं रहेगा अगर मैं उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम बताऊं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो क्लाउड है, क्लाउड को हम नीफो बोलते हैं, NEPHO। नीफो मीन्स क्लाउड, ठीक है। और निफोलॉजी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ क्लाउड, ठीक है। अगर हम निफोलॉजी की बात करेंगे दैट मीन्स स्टडी ऑफ क्लाउड। सो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम क्लाउड की वेलोसिटी, डायरेक्शन और ऑल्टीट्यूड मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं निफोस्कोप, ठीक है। निफोस्कोप इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन फ्रूट जूस शुगर कंसंट्रेशन इज मेजर्ड बाय। उसका जो आंसर है दैट इज डायरेक्टली आप लिख सकते हो रेफ्रेक्टोमीटर। इसकी वजह से हम कंसंट्रेशन ऑफ जूस जो है शुगर जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है, शुगर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज जनरली फाउंड इन किचन।
किचन में इनमें से कौन सा केमिकल आपको यूजुअली मिलेगा? नमक आप सभी के घरों में अभी भी होगा, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि किचन में यूजुअली हमारे पास क्या होता है? सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डैश इज़ प्रेजेंट इन टमाटो। देखो अगर आप टमाटो की बात करेंगे तो टमाटो में एक तो ऑक्जेलिक एसिड तो उसमें होता ही होता है, लेकिन ये बहुत कम कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो नहीं होते टमाटो में, सो ऑक्जेलिक एसिड इज द राइट आंसर। लेकिन टमाटो में मैलिक एसिड भी होता है, मैलिक एसिड, और उसमें साइट्रिक एसिड भी होता है टमाटो के अंदर, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें याद रखना, मैलिक एसिड और साइट्रिक एसिड किसके अंदर होते हैं? टमाटो के अंदर। और ऑक्जेलिक एसिड भी बहुत कम कंसनट्रेशन में, लेकिन होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बाकी जो है जैसे टार्टरिक एसिड, ये यूजुअली आपको ग्रेप्स में देखने को मिलेगा। टार्टरिक एसिड होता है जैसे डाई COH डबल किसी के अंदर होता है, COH डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी को हम टार्टरिक एसिड बोलते हैं। ये यूजुअली ग्रेप्स के अंदर पाया जाता है। और एसिटिक एसिड जो होता है, ये आपने विनेगर जो है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। ये असल में डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट CH3COOH, इनके इथेनॉइक एसिड को अगर थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे, उसके साथ थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो वो विनागर बन जाता है, ठीक है, जो आपके घरों के अंदर भी मौजूद होगा आपके घरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इसका तो राइट आंसर दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड कन्वर्शन फ्रॉम ए लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट। सो पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो प्रोसेस हैं। पहली प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होती है जब भी किसी एटम के साथ ऐड होगा ऑक्सीजन, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। सो अगर इसका रिवर्स होगा, यानी कि अगर किसी के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखना। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का ये भी मतलब होता है कि अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन जो होता है, सब्लिमेशन हो गया जब हम किसी मेटल या किसी कंपाउंड को सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में ले जाएंगे। जैसे नेप्थलीन जो आपके पास होता है, अगर आप नेप्थलीन को हीट अप करोगे सो वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में चला जाएगा, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और इवापोरेशन जो होता है, इवापोरेशन का मतलब है लिक्विड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। यानी कि कोई लिक्विड अगर आप बॉईल करोगे वो इवापोरेट हो जाएगा और गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कंडेंसेशन जो होता है वो इसका रिवर्स होता है, यानी कि गैसेस स्टेट को लिक्विड में वापस कन्वर्ट करना, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। समझ आई ये बात? सो इसका जो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन का, लिक्विड स्टेट से गैसेस कन्वर्शन को क्या बोलते हैं? दैट इज इवापोरेशन। सो इवापोरेशन इज द राइट आंसर। समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रेफाइट एंड डायमंड्स आर, क्या है ये? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये आपको पता होना चाहिए। सो एलोट्रॉप्स किनको हम बोलते हैं? एलोट्रॉप्स फॉर अगर हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरेंस। यानी कि ये मेटल एक ही होता है, एलिमेंट एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, उनके अंदर बॉन्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो उनको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। यानी कि सेम एलिमेंट के कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसी को हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स का मतलब है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर उनका डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी कि वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम या ज़्यादा होते हैं, सो उसको हम बोलते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है 1H1, या ड्यूटेरियम 1H2, या ट्राइटियम 1H3। अगर आप देखोगे इन तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, लेकिन मास नंबर इनका डिफरेंट है 1 2 3, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो है आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब होता है एक ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है, केमिकल फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। दे डिफर बाई स्ट्रक्चर्स, यानी कि स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम ब्यूटेन की बात करें कि उसमें 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ठीक है। ये आप कार्बन कंपाउंड्स में आपको देखने को मिल सकते हैं ये टॉपिक्स। सो आइसोमर्स होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है। इसी तरह आइसोटोन्स
आइसोटोन्स किनको बोलते हैं? आइसोटोन्स उन एटम्स को बोलते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोरीन 37 की बात करूं, जो कि एक आइसोटोप है क्लोरीन का, और पोटेशियम की बात करूं, पोटेशियम 39 की, अगर इनके अंदर आप देखोगे यहाँ पे भी 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे भी 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम। इनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। सो आइसोटोन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे मेटल्स होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन वी हैव, द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज लोवर्ड बाय एडिंग। सेटिंग टाइम क्या होता है? देखो, जब आप सीमेंट को तैयार करते हो फिर वो किस टाइम तक सेट होगा, यानी कि उसका जो उसकी स्टिफनिंग जो है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगी, उसको हम सेटिंग टाइम बोलते हैं। और ये हम किस चीज़ से लोअर कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं? जिप्सम से। ठीक है, ये आप याद रखना, जिप्सम से हम सीमेंट की सेटिंग टाइम को लोअर कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज जिप्सम। और जिप्सम का आपको पता ही होगा, फार्मूला इसका है, केमिकल फार्मूला CaSO4 इंटू ट्वाइस वाटर। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। जैसे आपके पास, आपने जिप्सम कहाँ पे देखा होगा? जैसे ब्लैक बोर्ड का जो चाक होता है, वाइट चाक, ब्लैक बोर्ड के लिए उसको जिप्सम बोलते हैं, वो हम यूज़ करते हैं सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को लोअर करने में या डिक्रीज करने में। ठीक है ना? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यह लेक्चर आपको समझ आया होगा और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी। सो इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी नोट करके रखना, कहीं पे स्किप हुआ हो तो उसको फिर से रिवाइज करके देखना, और जितना हो सके वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।